गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। सही बता रहे हैं ना? तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों के विजेंद्र सर आपके साथ हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, तो विजेंद्र सर आप लोगों के साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे, तो इसका टेंशन नहीं लेना है बेटा। टेंशन वो ले जो टेंशन में है। चलिए, हम लोग क्यों टेंशन है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। 1996 ठंडी भी बढ़ गई है, तो प्लीज अपने को बचा करके, गोल्डन टाइम भी चल रहा है बेटा, तो पढ़ने का प्रयास करें। ओके, मतलब कुल मिला जुला करके आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो इसके लिए ठंडी का इसमें आना कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी आए जाए हम लोग से क्या मतलब। ठीक है ना? तो आइए, बहुत ही अच्छा टॉपिक, हम मोड शुरू करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मीडियम के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया, फिर जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर तो बताएंगे ही, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बोलता हूँ ना आप लोगों से कि बेटा क्या होता है कि डाटा चेंज हो सकते हैं, डाटा चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन का मॉडल कभी चेंज नहीं होता है ना? हाँ, डाटा चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट के नंबर ऑफ लेबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेशेंट हो जाएंगे, बात समझ लो कि नहीं? हाइट के प्लेस पे वेट हो जाएगा, तो ये सब हो सकते हैं, इसके लिए आप टेंशन मत रहिएगा। बट क्वेश्चन का मॉडल चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो हम लोग मोड के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग पहले अपना जो रिवीजन करते हैं, मोड होता क्या है, तो मोड ये होता है जैसे कोई डाटा गिवन होता है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, या आप कह सकते हैं कि जो गिवन डाटा है उसमें जो नंबर सबसे अधिक बार आता है उसी को मोड बोलते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? मोड ऑफ अनग्रुप डाटा पढ़े हैं ना? मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो इसमें जैसे एक डाटा दे दिया जाए 1 2 1 1 2 2 2 2, ऐसे इसी तरह एग्जांपल है 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7, इसी तरह एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो जैसे आपसे कोई पूछे बेटा कि इसका मोड क्या है, ठीक है ना, तो आप इसका मोड बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो कि जितनी बार आया हुआ है उस गिवन डाटा में। तो देखो जैसे ये 3 टाइम्स है, 1 कितनी टाइम्स बेटा? 3 टाइम्स है। ठीक है? 2 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और 5 कर लो ऐसे, तो 5 कितनी टाइम्स बेटा? 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ओके, 5 टाइम्स है, और 6 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है। तो सबसे अधिक 5 फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 अधिक है ना, तो 5 देखो किसकी फ्रीक्वेंसी है? 5 की है, तो मोड इसका 5 हो जाएगा। समझ रहे ना? तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा था बेटा अनग्रुप्ड डाटा के लिए, बट हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप वहां पे मीडियम क्लास फाइंड करते थे बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना बेटा? मॉडल क्लास लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेंड। ठीक है ना बेटा? मार्क्स ऑब्टेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, ऐसे इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे इससे अच्छा इधर बना लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, चलो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। यहाँ पे ले लो 5 10 14 25 70, ठीक है ना, 29 एक्सेट्रा, सॉरी एक्सेट्रा मत लिखो यार,
9 10। तो अब यहाँ पे कैसे मॉडल क्लास खोजेंगे? तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे अधिक किसमें है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे अधिक किसमें बेटा 25 के हैं, 25। तो ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। ऐसे इसमें खोजते हैं। ओके हाँ, और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। मॉडल क्लास मिल गया तो इसमें भी उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना। इसमें भी आपके केस स्टडी बन सकते हैं। क्या केस स्टडी बन सकता है बेटा? फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डाटा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। समझ रहे हो कि नहीं? तो टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या खोजना है बेटा? मॉडल क्लास खोजना है। ओके अब इसको देखो, जब मॉडल क्लास मिल जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है? तो मॉडल क्लास मिल जाएगा बेटा, तो इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब इसको फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग अपना मोड कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है हम लोग को, है ना। हाँ, जो मोस्ट अकर्स वैल्यू होती है उसी को मोड बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम्स देखी जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 30 to 40 के बीच में जो मार्क्स हैं, ठीक है बेटा, वो 25 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें सबसे अधिक है, तो इसको आप मॉडल क्लास आराम से बोल सकते हो। ओके तो इसी तरह से आपको खोजना है। तो पहले क्या खोजना है बेटा हम लोग को? मॉडल क्लास खोजना है। क्या खोजना है? मॉडल क्लास। और जब मॉडल क्लास को मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग काम सेम टू सेम हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोले कि सर, ठीक है, कुछ लोग बोले कि सर ऐसा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आने लगे तो अगर एक रहता है बेटा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनी मॉडल। जैसे एक है, इसमें सबसे अधिक एक की है। अब ऐसा कोई डाटा मिल जाए जिसमें 25 ये भी रहे और 25 दूसरे का भी रहे, तो उसको बोलेंगे बाई मॉडल। समझ रहे हो ना। और मोर देन 2 मिल जाए तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल। ठीक है ना। हाँ, ये सब मैं बता दे रहा हूँ इसी तरह समझने के लिए, बट आपके सिलेबस में यही है कि मोड ऑफ द ग्रुप डाटा, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले देखेंगे ग्रुप डाटा है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद मैं एक फार्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद आपका काम फिट हो जाएगा। ओके तो ये क्या हो जाएगा, इसको नोटेशन अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिया जाता है। तो यहां से ठीक है बेटा, एल एल मीन्स लोअर लिमिट हो जाएगा, और इसको इसको बोल देंगे हम लोग F0 F1 F2, इस तरह से नोटेशन दिया रहता है। ठीक है ना। अदर बुक में देखें बेटा तो ऐसे दिया रहता है, जैसे Fk हो गया, Fk -1 Fk +1। तो आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं फार्मूले में, ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि नहीं यही नोटेशन यूज करिए या फिर जो विजय सर बताएं वही नोटेशन यूज करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना बेटा, आपका जो मन करे वो नोटेशन यूज करिए, बट क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। क्वेश्चन छोड़ के आपको नहीं आना है, क्योंकि विजय सर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न कि आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो चलिए हम लोग आते हैं, क्या करते हैं, तो मॉडल क्लास खोजने आ गया होगा सबको ना। फ्रीक्वेंसी के पास जाइएगा, देखिएगा जिसकी सबसे अधिक होगी बन जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को डिफिनेशन प्लस कुछ बातें लिखवा दे रहा हूं। ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है बेटा, ये इसमें मॉडल क्लास किसको बोलोगे? मॉडल क्लास। ठीक, तो मॉडल क्लास वही होगा बेटा, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन take the class having the maximum frequency class having the maximum frequency
is called the model class. Model class. The mode of, ठीक है ना, the mode of the data is value inside the model class. ठीक है बेटा, mode of the grouped data can be calculated by using the formula. ठीक है ना, using the formula mode is equal to L plus F1 minus F0. ठीक है ना बेटा, F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F1 into H. ओके, where L क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास. ठीक, F1 क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F1. ठीक, F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class. ठीक है बेटा, F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग. ठीक है ना, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक बेटा, ये देख लो, कोई डाउट है कंफर्म कर लीजिएगा. ठीक है ना बेटा, इसको कोई भी नोटेशन आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो नोटेशन हम लिख रहे हैं वही आप दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना. ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो दिक्कत होगा. नोटेशन तो भाई जैसे मन वैसे दे दो, नोटेशन का क्या दिक्कत है. नोटेशन बेटा कोई मैथमेटिशियन कुछ भी लिख सकता है, तो नोटेशन पे नहीं जाना है, हम लोग को अपने काम पे जाना है. ओके, ठीक है ना बेटा, तो हम लोग को अपने काम से काम रखना है. वो थोड़ा सा नोटेशन चाहे जैसा भी रहे, तो नोटेशन पे हम लोग विशेष ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान देना होगा तो देंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं. तो गलत काम नहीं करना तो डरेंगे क्यों, तो अपना काम करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेंगे. बस मेरे कहने का मतलब बेटा क्या है, टेंशन नहीं लेना है. तो ये फार्मूला आप एकदम रट जाइएगा अच्छे से. ठीक है ना, कोई डाउट होगा फिर पूछ लीजिएगा. ठीक है बेटा. हाँ, तो एक मैं रिमार्क लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. रिमार्क देखो कुछ नहीं है, रिमार्क ये है कि जो क्लासेज हैं अगर कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे बेटा तो उसको कंटिन्यूअस बनाना है. ओके, और हम लोग यूनी मॉडल की बात करेंगे, मल्टी मॉडल, बाई मॉडल, ये सब हम बात नहीं करेंगे. ओके, हम लिख दे रहे हैं कि नोट में करके लिख दे रहे हैं, नोट इन द above formula the classes have been assumed to be continuous but if they
but if the classes are not, मतलब are discontinuous, ठीक है ना बेटा, they should be first made continuous, ठीक है ना। ये पहला काम करेंगे हम लोग। और दूसरा, इसको फर्स्ट करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे बेटा, ग्रुप्ड डाटा कैन आल्सो बी मल्टी मॉडल, ठीक है। मल्टी मॉडल मीन्स फ्रीक्वेंसी कई तो मैच करने लगे, मल्टी मॉडल, बट वी शैल डिस्कस ओनली, ठीक है ना, ओनली यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना बेटा। ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने यही लिखा है कि अगर आपका जो क्लासेज है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहेगा तो पहले उसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं बात को। और बेटा दूसरा है कि ग्रुप डाटा मल्टी मॉडल भी है, बट हम लोग ओनली यूनी मॉडल की बात करेंगे। ओके, तो ये सब तो जानते ही हो तुम लोग, कब से करते हुए आ रहे हो। तो बेटा मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। L प्लस, ये फार्मूला आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं अभी, F1 माइनस F0, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमेशा याद रखिए। चलो 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 भाई, ठीक है बेटा। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन कर लिया उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। चलो 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 चलो, एक क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे ना बेटा, पढ़ने का क्या मतलब है। इसको इरेज कर दें। चलो, तो देखो फार्मूला कैसे याद कर सकते हो, ये कोई रूल नहीं है, बस फार्मूला याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे ये फार्मूला याद करना है, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, L प्लस 1 0 10/102 ऐसे, ठीक, इंटू H, 10/102 इंटू H, ठीक, मोड इक्वल टू 10, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस 0/1 माइनस 0 2 102 इंटू H, ठीक है ना। देखो किसी भी तरीके से आप फार्मूला याद किए रहना, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू ये ना होगा, L प्लस 1 माइनस 0, मतलब 10/102, ऐसे याद कर लो, बीच में माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो ये एक याद करने का ट्रिक है, इसको नहीं भी करोगे याद ना, अपना उसी तरह से याद कर लेना, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना, 10/102 बीच में F लगा के माइनस, ठीक है, समझे। यहाँ देखो 2 भी है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं तभी कुछ क्लियर होगा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, द फॉलोइंग डाटा gives the information on the observed lifetimes, ठीक, in hours of 225 electrical components, ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है आपका। lifetimes in hours
ठीक है। और क्या दिया बेटा आपका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है 0 to 20, 20 to 40, बहुत छोटा हो गया है ना जी। चलो हम यहाँ बना दे रहे हैं टेबल, यहाँ टेबल बना दे रहे हैं। इतना भी छोटा टेबल बनाएंगे तो अपनों को नहीं समझ में आएगा बेटा। यहाँ है लाइफ टाइम इन आवर, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 20, ये क्वेश्चन ही है अभी। 20 to 40, ठीक है ना। फिर क्या है बेटा 40 to 60, ठीक। फिर क्या है 60 to 80, फिर क्या है आराम से देखो 80 to 100, एक और बचा था इसको हटा दो ना, 100 to 120, फ्रीक्वेंसी लिख लो 10, ठीक है ना। 35, ठीक बेटा 35, और फिर क्या है 52, और क्या है 61, 38, 29। क्या पूछा है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, यही दिया है बेटा आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन ये तो देख लो, क्वेश्चन देख लो पहले, उसके बाद तो कुछ होगा, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है ना बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन करने से पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इसका जो क्लासेज वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं बेटा क्लासेज आपके कंटिन्यूअस है, यहाँ पे देख लो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 कंटिन्यूअस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मॉडल क्लास क्या है खोज लो। मॉडल क्लास देखो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक कौन सी है 10, 35, 52, यही है। दिस इज अ मॉडल क्लास, दिस इज अ मॉडल क्लास। आइए आइए आइए, तो बेटा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ना, अब सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा ही है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी सभी लोग जानते हो, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि बोर्ड छोटा है, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ लिख लेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आराम से बना लेते हैं इसको। 0 to 20, कितनी फ्रीक्वेंसी है 10। 20 to 40, ठीक है बेटा, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है 35, ठीक है ना। 40 to 60 कितनी है बेटा 52, 60 to 80 कितनी है 61, ये 61 है बेटा 61। 60 to 80 कितना है 61। 80 to 100 कितना है 80 to 100 है आपका 38। 100 to 120 कितना है 29। तो देखो मॉडल क्लास खोजते हैं पहले, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 61 है, तो ये हो जाएगा बेटा हम लोगों का F1। इसके ऊपर जाएंगे तो F0, ये हो गया F2। यहाँ पे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, इतना डोनेट कर दो ना, मतलब इंडिकेट कर दो जी, सॉरी इंडिकेट कर दो। ये हो गया F1, ये क्या हो गया F2 हो गया, बस ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपको मिल गया ना बेटा। मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास आपका कौन सा है, यही है, दिस इज अ मॉडल क्लास। ये क्या है आपका मॉडल क्लास है। पेपर में बनाइएगा मत, थोड़ा
अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये मैं समझाने के लिए बना दिया हूँ, ये समझाने के लिए। ओके, देखिए बेटा आपका मॉडल क्लास है। कोई डाउट, कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट। ओके चलिए, अब हम इसको भी रेज करते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है ना। मेन तो यहाँ से शुरू हो गया, आ जाओ शुरू करते हैं अपना, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, बट बेटा लिखते जाओगे ना स्टेप वाइज तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लियरली, ठीक है ना, क्लियरली द क्लास 60 to 80 हैज द मैक्सिमम, ठीक है ना, एट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, ठीक है बेटा, इज 61। So the model class is, so the model class is 60 to 80। ओके, तो आराम से लिखते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एल इक्वल टू कितना है बेटा 60। आराम से फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यही कह रहे थे आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 61, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मॉडल क्लास, ठीक है। कितना बेटा F0, इसको किससे इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे 61 को इंडिकेट नहीं किया गया क्या, F1 लगा दो जी, F1 इक्वल टू 61, ये हो जाएगा बेटा आपका F0 कितना है 52। फिर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसको बोलेंगे F2। कितना हो जाएगा बेटा आपका 38, ठीक है ना जी। बोलो क्लास साइज कितना हो जाएगा, क्लास साइज 80 माइनस 60। एकदम लिखने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं करना है, पूरा लिख देना है ना, किसी से शरारत भी नहीं करना है, अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नंबर काटेगा ही नहीं, ठीक है ना बेटा। आप क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो टेबल भी मिटाना पड़ेगा हम लोग को, क्या करोगे, बोर्ड छोटा रहने से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये, अब इसके बाद ये आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, अब निकाल लेते हैं यहाँ से, देयरफॉर मोड क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0, फार्मूला लिख लो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, लगा दो भाई फार्मूला। L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस F1 कितना है बेटा 61, F0 कितना है 52, ठीक है ना। आराम से वैल्यू पुट करो, 2 इंटू F1 कितना है 61, ठीक है ना, माइनस F0 कितना है बेटा 52, ठीक है, माइनस F2 कितना है 38, ठीक है ना, ओके, इंटू H कितना है, H आपका 20, एकदम आराम से करो। 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना, सही है ना जी, सही। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस 90 हो गया, ठीक है। तो 60 प्लस 9 अपान कितना हो जाएगा
32। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अरे सॉरी है 20 भूल रहा है जी, 20, तो 2 10 16, फिर कट करो 5 8, ठीक है ना। तो 60 प्लस 45.8, इसको डिवाइड कर लो 45/8, 5.62 लगभग आएगा, 62 देख लेते हैं, 5.625, ठीक है ना। तो आपको हो गया हम लोग का 60 प्लस 625, तो हो जाएगा बेटा 65.625। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, किसी कोई डाउट हुआ नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, लास्ट में क्या पूछा था आपसे, लाइफ टाइम पूछा था ना, मॉडल लाइफ टाइम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लिख देना, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ कि हेंस द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द components is equal to 65.625 आवर्स, ठीक है ना। चलो बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, मैंने कितना क्वेश्चन बताया आप लोगों को, ओनली 1, ठीक है। तो ओनली 1 से नहीं मतलब है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, उस क्वेश्चन ही चलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से करिएगा, ठीक है ना, टेंशन हो ले जो विजेंद्र सर से नहीं पढ़ता है, ठीक है बेटा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जितना भी कर सकते हैं बेटा इसको शेयर करें, ओके। हाँ, अगर कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो आप लोग प्लीज हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, ओके। हाँ बेटा, गलतियां भी होंगी ना तो उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि गलती इंसान से होती है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मैं उसको सुधार के फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट आप लोग बताइएगा, ठीक है बेटा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा, और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है बेटा। ओके, बाय, थैंक यू।